कई बार हमारा गलत सुनना हानिकारक होता है, गलत सीखना हानिकारक होता है। पर मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, वो अपने लोगों से कुछ बात करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं कुछ आशीष दूं। कितने लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला है? कभी आपने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है ना? कभी आपके साथ हुआ है कि कुछ अजीब सा शरीर में कुछ हो गया है, या फिर अपने आप से आपके आंसू गिरने लगे हैं, या फिर अपने आप से आप अन्य भाषाओं में बात करने लगे हैं? कभी हुआ है ऐसा ना? आपको मालूम, सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए ये। दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि हम पवित्र आत्मा हमको मिला है। हालेलुया! ये हमारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है कि पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, हमने उसका अनुभव किया है। और हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा देता है, वो बाकी चीजें क्यों कर ना देगा। हालेलुया! मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि हम उस पवित्र आत्मा की ओर, ताकि जो हमारी अगुवाई करता है ना, जो हमारी प्रार्थना में मदद करता है, जो हमारी सेवा में मदद करता है, कि हमें अगुवाई करे, हमें सिखाए कि तुम्हें क्या काम करना है, क्या चीज़ें करनी है। मालूम, कई बार हम पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, बहुत अच्छा चलता रहता है, जीवन बहुत अच्छा होता है। पर कई बार हमारे स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है, हम दुआ में अच्छे होते हैं, प्रार्थना में अच्छे होते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। पर कई बार हमारे पास फिजिकली चीज़ें नहीं होती। कई बार हमारे पास वो चीज़ें नहीं होती जो हम संसार में देखते हैं। प्रभु, मेरे पास शायद पैसे की कमी है, मैं अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं हैं। प्रभु, मैं ये करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वो चीज़ें हैं क्यों नहीं? संसार के पास तो देखो वो अन्य जातियाँ, फिर भी उनके पास सब कुछ दिया है। प्रभु, आपने मुझे वो दान दिया है जो किसी के पास नहीं, लेकिन प्रभु मेरे को वो भी चीज़ें चाहिए जो संसार के पास हैं। सबकी ये मनसा है, सबकी इच्छा है। कोई बोले नहीं, मैं बहुत आत्मिक हो गया हूँ और मैं अब सीधे ऊपर खुदा के पास जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? पर सबको इस संसार में रहने के लिए इनकम ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से आपके पास कुछ सोर्स होना चाहिए कि आपके पास कुछ पैसा आए, कुछ चीज़ें आए। ये बोले कि फिजिकल ब्लेसिंग्स भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी स्पिरिचुअल हैं। हालेलुया! मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर वो जो आपको पवित्र आत्मा देता है। एक सवाल पूछा, एक सवाल बोला गया है, और मैं चाहता हूँ कि वो सवाल आप ज़रूर से पढ़ें, अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सके तो। गलतियों में लिखा हुआ है, उसका 3रा अध्याय और 2री आयत। हिंदी वर्जन में थोड़ा सा फ़र्क होगा, शायद समझ में कुछ कम आया, इसलिए मैंने उसका इंग्लिश वर्जन निकाला है। और इसमें लिखा हुआ है, लेट मी आस्क यू दिस वन क्वेश्चन। एक सवाल पूछ रहा है, डिड यू रिसीव द होली स्पिरिट बाई ओबेइंग द लॉ ऑफ मोसेस? क्या तुमने पवित्र आत्मा मूसा के नियमों को देखकर मिला है? या आगे लिखा हुआ है, यू रिसीव द स्पिरिट बिकॉज यू बिलीव्ड एंड बिलीव द मैसेज ऑन हर्ड अबाउट क्राइस्ट? आपने रिसीव किया है उसका आत्मा, मालूम कैसे? मसीह को सुनकर, मसीह के संदेश को सुनकर। हिंदी में कुछ फर्क है, शायद कई बार समझ में नहीं आता है कि ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन यहाँ बड़ा क्लियर है कि जब हम मसीह के समाचार को सुनते हैं, जिससे हमें पवित्र आत्मा मिलता है, जिससे हमें पवित्र आत्मा मिलता है, तो वो परमेश्वर जो हमें पवित्र आत्मा देने की कुव्वत रखता है, ये बोले कि जिसने हमें गिफ्ट किया है, जिसने हमें होली स्पिरिट गिफ्ट किया है, वो हमें संसार की चीजें क्यों कर ना देगा। हालेलुया! वो परमेश्वर हमें चाहता है कि वो हमें बहुत सी आशीषें दे, बहुत सी ब्लेसिंग दे, बहुत सी चीज़ें दें। पर कई बार हम दुआ करते हैं कि कई बार तो लोगों ने सवाल पूछा, प्रभु हम किस रीति से प्रार्थना करें? ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं। कई बार हमारी गलत प्रार्थना और आंसर नहीं आता, फिर कहते हैं प्रभु हम दुआ तो बहुत करते लेकिन प्रार्थना का जवाब मिलता नहीं हमें। प्रभु हमें एक प्रभु हमें कुछ आशीषें चाहिए, प्रभु हमें कुछ ब्लेसिंग चाहिए। प्रभु ये कैसे मिलेंगी? पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और प्रभु के वचन को भी पढ़ते हैं, बहुत जोरावर हैं, सब कुछ अच्छा है। पर कई बार हमारी दुआ होती है कि जब हमारे पास कोई बड़ी बीमारी आए, तब तो हम किससे दुआ कराएं? कई बार हार्ट में दिक्कत आती है, कई बार आपका स्टमक पेन होता है, कई बार ऐसी बीमारी होती है जिनको लोगों को पता नहीं होता है। तो हम क्या कैसे दुआ करें? क्या उनका इलाज बाइबल में दिया है? क्या उनके विषय में बाइबल में बताया गया है?
आपको लिखा है सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं। प्रभु इस बीमारी के बारे में तो लिखा ही नहीं, हम कैसे दुआ करें प्रभु, हम कैसे चंगाई पाएं, इसके बारे में कुछ पता नहीं हमें, हम पाजी साहब से क्या बोल के दुआ कराएं प्रभु, ये तो पर्सनल है, कैसे मैं बोलूँ आपको बताएं। हर एक बीमारी का इलाज उस यीशु के पास है, और उसको उसने आज नहीं, कब दे दिया था? 2000 साल पहले ही उस यीशु ने इस बीमारी की चंगाई दे दी थी। 2000 साल पहले ही उस यीशु मसीह ने हमको ब्लेसिंग्स दे दी थी। 2000 साल पहले ही उसने पवित्र आत्मा भेज दिया था। अब जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो आशीषें आपके लिए भी होंगी, वो विश्वास से आपके लिए भी आशीषें होंगी। पर एक चीज़ ज़रूर है कि आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, और इससे पहले जब बोलते हैं तो सुनते कहाँ से हैं? आप सुनते कहाँ से हैं? ऐसा निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, लूक चैप्टर 8 वर्स 11। यहाँ पे कोई दृष्टांत दिया था जहाँ पर बीज बोने वाला दृष्टांत था कि परमेश्वर, दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज तो परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे कुछ लिखा है कि मार्ग के किनारे गिरे, कुछ चट्टान पे पड़े, कुछ अच्छी भूमि पड़े। तो आपको बताएं कुछ कैटेगरीज, आपने बहुत चीज़ें, ये बात आपने इस बात को पढ़ा है बहुत बार, आपने उसका अलग अलग चीज़ों को आपके सामने आई है, खुदा ने आपने अलग तरीक़ों से बात करी है। पर यहाँ पर लिखा है कि कुछ वो हैं जो मार्ग के किनारे गिरे, जिन्होंने सुना और शैतान आकर उनके मन से उठा ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके ये उद्धार पाएं। तो ये तो चला गया, आपने सुना और शैतान आपसे ले गया। दूसरा 13 में लिखा हुआ है, चट्टान पर के वे हैं जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। सुन लिया, ग्रहण कर लिया, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, फिर परीक्षाओं में जब आती हैं तो बहक जाते हैं। यीशु मसीह में आए बहुत जोश से, अब मैं गाना भी गाऊंगा, मैं आराधना भी करूंगा, अब मैं मीटिंग्स में भी जाऊंगा, अब मैं दुआ में बैठूंगा, लेकिन जहाँ बीमारी आई, जहाँ परेशानी आई, जहाँ तंगहाली आई, जहाँ पैसों की कमी आई, फिर धीरे धीरे हम बैठ जाते हैं। मसीह का वचन सुना बहुत जोर से था, बहुत पादरी साहब ने तब से प्रचार किया था कि मैंने थाम लिया था, मैंने घुटने पर आकर दुआ भी करी थी कि प्रभु अब मैं दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा, और मैं हर बार संडे को ट्राइंग करूंगा, मैं आराधना में बैठूंगा, मैं दुआ करूंगा। लेकिन जैसे ही बीमारियां आई वैसे ही क्या हुआ, ये धीरे धीरे बहक गए। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है इसकी 14वीं आयत में, तो झाड़ियों में हाँ गिरा, ये वे हैं जी जो सुनते हैं हाँ, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। सुन लिया लेकिन जीवन के सुख विलास में क्या हुआ, फंस गए। अब टाइम नहीं है, अब पहला समय अपने परिवार को दें कि चर्च में दें, अभी शॉपिंग पे जाना है कि अभी चर्च आना है, अभी घर में कपड़े धुलने हैं या फिर वो काम करना है। आपने क्या चीज़ें प्राथमिकता में रखती। कुछ वे हैं जो सुनना उन्होंने अच्छे से है, ऐसा नहीं कि नहीं सुना, सबके लिए वो वचन था, लेकिन ये बह गए। और आगे लिखा हुआ है इसकी 15वीं आयत में, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जी, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और हाँ, उत्तम मन में संभाले रहते हैं। जो लिखा है भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। संभाले रहते हैं। रोमियो निकालें उसका 10वां अध्याय उसको 16वीं आयत पढ़ें, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 16। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। तो लिखा है कि पर सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। किसके लिए दिया गया था? सबके लिए। सबके लिए बोला गया था कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, है ना, सबके लिए बोला गया था। लिखा पर सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, यशाया कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? प्रभु का वचन सबके लिए आया था। अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाएं
तो आप देखेंगे एक तरफ से लाइन से बीमार ही बीमार पड़े हैं, है ना। अगर आप कहीं भी ऐसे किसी जगह जाए जहाँ पे आप को लगे कि ट्रामा सेंटर पहुँच जाए तो लगेगा जैसा सारे मरीज यहीं आ गए, सारे एक्सीडेंट वाले यहीं आ गए। मतलब हर जगह आप जहाँ जाएंगे आपको उसका रिक्ता मिलेगी। आपको मालूम सबके लिए समाचार था, सबके लिए चीज़ें अच्छी थी। मुझे मेरी गवाही याद आ रही थी कि प्रभु जब जब मैं बीमार अभी रिसेंटली हुआ था तो मैंने सुना था लोगों के बारे में, देखा था। लोग बोले भैया 2 साल से मैं परेशान हूँ, मुझे 3 साल हो गए हैं और अभी तक मैं अच्छा नहीं हुआ हूँ, मेरे को नंबर नहीं मिला था, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला। कई चीज़ें उन्होंने बताई, पर मालूम सबने सुसमाचार सुना पर विश्वास ना किया। आपको बताएं, आप भले ही जहाँ रहते हैं, आप जिस संगति में रहते हैं, भले ही तादाद वहाँ बढ़ गई हो लोगों की, मरीजों की तादाद बढ़ गई, लेकिन प्रभु का वचन आपसे बात करता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु आपके लिए काम करेगा। जरूरी है कि आपने, लिखा है ना कि परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। बहुत जरूरी कि हम क्या सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं। क्या है? सुनना मसीह के वचन से होता है। किसकी सुन रहे हैं आप? आपके बहुत अजीज की, जो आपके हर बात में खड़ा रहता है, उसकी सुन रहे हैं? मेरे चाचा तो बड़े सोर्स वाले हैं, क्या आप उनकी सुन रहे हैं? क्या आप किसी और पर कान लगा रहे हैं? आपको बताएं, संसार की बेस्ट चीज़ उसने दी है वो स्पिरिट, और अगर आप उस पर कान लगाते हैं, अगर आप उस परमेश्वर के वचन पर कान लगाते हैं तो वो आपको मुफ्त में देता है। और लिखा है यहाँ पर कि परंतु सबने उस समाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, कितने हमारे समाचार पर विश्वास किया, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आपने विश्वास किया है तो आपके लिए चीज़ें होंगी। 2000 साल पहले यीशु क्रूस पर कुर्बान हुआ, हमारे पापों को माफ़ किया उसने, हमारे लिए लहू बहाया। अगर आप नॉर्मल बात करते तो लोग क्या कहेंगे? अरे 2000 साल पहले तुम थे, तुमको पता है, तुमने देखा यीशु मसीह को? कौन से पापों की आप बात कर रहे हो? हमने तो देखा नहीं। कैसे आप बोल सकते हो कि हाँ यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए उस तलीब पर मौत को सहा है? कैसे मान सकते हो? मालूम, सिर्फ सुनने से, क्योंकि हमने खादिम से सुना है, हमने प्रचारकों से सुना है, हमने बाइबल से सुना है, हमने बाइबल में पढ़ा है कि हमारे लिए उस खुदावन ने 2000 साल पहले उस क्रूस की मौत को सह लिया। अगर आपने सुनकर विश्वास किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ प्रभु आपने मेरे लिए उसको क्रूस पर चढ़कर विश्वास किया है, अगर आप विश्वास करते हैं कि हाँ खुदावन आपने मेरे लिए लहू बहाया है, मैं आपको बताऊं वो 2000 साल पहले की बात नहीं है, पर वो आपके लिए आज की बात हो जाएगी। वो खुदावन आज आपके लिए भी, उसका लहू आज भी ताज़ा है। वो कहता है कि हाँ तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हो। मैं विश्वास करता हूँ जब हम ईमान लाते हैं और जब मान लेते हैं, जब वचन की बातों को मान लेते हैं, हाँ खुदावन ये मेरे लिए था, खुदावन प्रभु आपने मेरे लिए लहू को बहाया, प्रभु आपने मेरे लिए उस क्रूस को सहा है। आपको विश्वास करता हूँ कि प्रभु जब इस बातों पर हम कान लगाते कि नहीं वो सब मेरे लिए था, भले ही मैंने देखी ना हो पर वो मेरे लिए था। मैं ये विश्वास करता हूँ क्योंकि मैंने वचन की बातों को सुना है, मैंने वचन की बातों पर कान लगाया है, किसी कहने से नहीं पर हमने वचन से सुना है। देखा ना, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन, हालेलुया, उसने देह धारण कर ली। और मैं विश्वास करता हूं कि वो वचन, वो खुदावन का वचन जिस पे हम कान लगाते हैं, वो वचन जिस पे हम कान लगाते हैं हमें चंगा करता है। आपको पता है? हालेलुया। वो वचन हमको आशीषित करता है जिस पे हम कान लगाते हैं। वो वचन हमें उभारता है जिस पर हम कान लगाते हैं। वो वचन हमारे, जब हम गिरते हैं तो हमें संभाल लेता है, क्योंकि ज़रूरी है कि हम कहाँ से सुन रहे हैं, किन बातों को, संसार की बातों को सुनेंगे। न्यूज़ लोग बहुत सुनते हैं, मैं नहीं सुनता न्यूज़। मालूम, मैं खुदा की न्यूज़ सुनता हूँ क्योंकि मेरे लिए अच्छी है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु बाहर बहुत सी बातें आपको सुनाई मिलने को मिलेंगी कि ऐसा हो गया उनके साथ, वैसा हो गया, अब तुम प्रचार ना करो, अब तुम ये ना करो, अब वो ना करो। आपको बताएं, खुदावन के समय भी पहले यही होता था। वो चीज़ें आज की नहीं है, वो पहले भी थी। अब तो बहुत कम, पहले तो बहुत ज़्यादा थी। लोगों को मारते थे, पथराव करते थे, इतना कि वो मर जाए, यहाँ तक हालत थी। आपने लास्ट टाइम सुना था ना कि इतना मारा था कि वो उठ नहीं पा रहा था वो बंदा। पर फिर भी खुदावन का धन्यवाद करते हैं जब लोग प्रार्थना करके मिलकर
तो उनके लिए चंगाई हो जाती है। अगर आपने मसीह के वचन पर कान लगाया है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप मसीह के वचन की बातों को सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि मसीह का वचन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। मसीह का वचन आपके जीवन में उन्नति लाना शुरू करता है। पर बहुत ज़रूरी कि हम कहाँ से सुनते हैं। एक बात लिखी थी, यूहन्ना में था, नीति वचन 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत। हे मेरे पुत्र, जी, मेरे वचन पर ध्यान धर के सुन। लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान धर कर सुन। जी, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान देकर सुन। जरूर है कि हम खुदावन की बातों पर ध्यान देकर सुने। अगर कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना, जैसे ही आपने ध्यान हटाया, शैतान आपका ध्यान, आपका वचन, आपका बीज कहाँ बो देगा? उस झाड़ी पर, उस सड़क पर। और जैसे ही आपने अपना फोकस किया, वैसे ही आपने क्या किया? आपका वचन उस भूमि पर पड़ा जो फलवंत हुआ। जैसे ही अपने वचन को, अपने कान को उस वचन से हटाएंगे, शैतान तैयार है कि जैसे ये हटके भटके वैसे ही मैं उसको अलग कर दूं, वैसे ही खुदा की बातों को मैं इससे अलग कर दूं। पर जरूर है कि हमारा फोकस खुदावन के वचन पर लगा रहे। प्रभु के लोगों ध्यान दीजिएगा, खुदा का वचन ही है जो सब कुछ करता है। वो भेजता है और बीमार चंगे हो जाते हैं। वो वचन कानों में पड़ता है, आपको बताएं बीमारियां आपके अंदर से दूर हो जाएंगी। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं आज, मैं विश्वास करता हूं खुदावन का वचन जाएगा और आज आपको भरपूरी से चंगा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं वचन को भेजता हूं और लोग चंगे हो जाते हैं। और मैं विश्वास करता हूं हर हालात यीशु मसीह के नाम में बदल जाएंगे। पर अगर हमने सही सुना है, कहाँ से? मसीह के वचन से विश्वास किया है। हाँ प्रभु, आपने 2000 साल पहले नहीं, पर आपने आज मेरे लिए उस क्रूस को उठाया है। हालेलुया। अगर आप इस बात का विश्वास करते हैं, मैं आपको बताऊं कि आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपके आशीषों को रोक सके, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजकर वो 2000 साल पहले ही चीज़ें पूरी कर दी थी। हालेलुया। चाहता हूं कि आपका ईमान बढ़ाऊं और कुछ वचन पे और आगे ले जाऊं। मेरे साथ एक स्टोरी निकालें। मती उसका 9वां अध्याय उसकी 20वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 20। जी, और देखो, जी, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, जी। क्योंकि वो अपने मन में कहती थी, लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू कि लूंगी मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो चंगी हो जाऊंगी। क्यों मालूम? इसने यीशु मसीह के बारे में सुना था। इसने जान लिया था कि यही है जो उद्धार करता है। इसने जान लिया था कि अगर मैं इस पर कान लगाऊंगी तो मैं चंगी। लिखा ना कि वो कहती थी। क्यों कहती थी? कि उसने सुना था पहले कि एक चंगा करने वाला यीशु है जो आता है, प्रार्थना करता है, मतलब कि लोगों को चंगा करता है। और लिखा है, आगे लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपने मन में कहती वो थी, अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू कि लूंगी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। तो चंगी हो जाऊंगी। जी, आगे लिखा हुआ है। यीशु ने फिर कर उसे देखा हाँ, और कहा, हाँ, पुत्री ढाढ़स बांध, हाँ। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया लिखा है। कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। आपका, आपकी चंगाई आपके विश्वास पर डिपेंड करती है। हालेलुया। आपका चंगा होना यीशु की ओर से होगा, पर विश्वास आपका लगेगा उसमें। मालूम, मैंने एक चीज़ सीखी थी, मैं चाहता हूँ आपको बताऊँ। आपने वाटर टैंक देखा है, पूरा भरा होता है। जब आपको पानी लेना होता है, आप क्या करते हैं? नॉब खोलते हैं और पानी आ जाता है उसमें। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ऐसे कर दिया हमारे लिए। उसने चंगाइयाँ एक टैंक में
भर दी हैं। हालेलुया। उसने ब्लेसिंग्स एक टैंक में भर दी हैं। उसने चीज़ें, आपकी अच्छी चीज़ें आपके लिए तैयार कर दी। एक काम करना है, नॉब को खोलो और अपने लिए ब्लेसिंग्स। उसने क्या कहा कि वो कहती थी कि यदि मैं यीशु के दामन को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और यीशु मसीह ने आगे बोला कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपको बताएं, यहां पर यीशु का विश्वास बिल्कुल नहीं कहीं दिख रहा है। यीशु मसीह ने कहा कोई मूड नहीं था कि इसको चंगा करे, कहीं लिखा हुआ है इसके बारे में, कोई मूड नहीं था उसका कि वो यीशु मसीह को सब कुछ प्लानिंग हो कि मैं जाऊंगा और आज उस लेडी को के जो बीमार है उसको चंगा करूंगा। और आपको बताएं, उस लेडी को विश्वास था, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और वो कहती थी कि अगर मैं यीशु के दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जरूर है कि हम अपने विश्वास को यीशु के पास लाएं और उससे क्लेम करना शुरू करें, प्रभु आपके पास आपने चंगाई मुझे दे दी है, प्रभु आपने 2000 साल पहले मेरे लिए उस लहू को बहा दिया है और अब मैं चंगा हो गया हूं। लिखा है कि जहां तेरे विश्वास ने, नहीं लिखा हुआ है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं विश्वास करता हूं कि उस परमेश्वर, वो जो अनुग्रह का दाता है, वो चाहता है कि आप उससे बोलें आपका विश्वास क्या कहता है। वो चंगाई उसने दे दी है, बस नॉब खोलना है, चंगाई ले लेनी है। खुदा के लोगों, आपको बताएं, यीशु मसीह कभी भी आपको बीमार रखना नहीं चाहता है, और वो चाहता है आप चंगे रहें। आपका विश्वास क्या कहता है? स्त्री की तरह आप भी करते हैं कि नहीं, मैं आज चर्च जाऊंगा, मैं आज चर्च में बैठूंगी और मेरे पास जो जो बीमारियां हैं, मेरे पास जो कमी है, मैं आज यीशु मसीह के दामन को छूंगी। आज जब आराधना होगी, आज अपने हाथ को उठा लूंगी। आज जब दुआ होगी, आज मैं घुटने पर आ जाऊंगी और आज मैं जो बोलूंगा आज मेरे लिए वैसा हो जाएगा। आपको बताएं, आपके लिए हो जाएगा। आप बोलना शुरू करें, प्रभु आज मैं ऐसा करूंगा। आपको, आपके बोलने से, जो आप बोलते हैं उससे आपके लिए आशीषें आती हैं। हालेलुया। अगर आप कहेंगे, हाँ, अभी एक गवाही आप विशाल भाई की सुन रहे थे और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आप कई बार हम वचन को सुनते हैं लेकिन वचन हमारे अंदर बसता नहीं है। फिर क्या होता है हमारे पास? लिखा ना कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि हम सुख विलास में फंस कर, वो बीज क्या होता है, दब जाता है। विश्वास, ऐसा नहीं कि सुनते नहीं है, ऐसा नहीं कि दुआ नहीं करते हैं, सब कुछ अच्छा है, दुआ भी करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन संसार की चीज़ों में, संसार की बातों में, ये बोलें कि नॉर्मल इंसान की लाइफ है, कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि इंसान दब जाता है और हमारा कई बार वचन काम नहीं करता हमारे लिए। क्यों मालूम? क्योंकि हम कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, प्रभु मेरी बीमारी अच्छा कर दे, प्रभु मेरा एक केस जिता दे। एक काम करेगा, आज से उस बीमारी से लड़िएगा। बोलेगा बीमारी यीशु के नाम से दूर हो, केस यीशु के नाम से दूर हो, केस मैं यीशु के नाम से मैं जीत गया हूं। आपको बताएं, प्रभु ने सब कुछ पहले ही तैयार कर दिया है। उसने लिखा है कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अब हमें जरूरत नहीं कि हम बार बार गिड़गिड़ाएं कि प्रभु मेरे पास केस है, पर आप बोलना शुरू करें, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने केस को जिता दिया है, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने चंगा कर दिया है, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए चीजों को अच्छा कर दिया है। ये नहीं कि आप प्रभु तू करेगा, मैं दुआ करूं उससे, उसने सब कुछ 2000 साल पहले उस क्रूस पर लटकर कर दिया है। पर अब हमारा काम है कि हम कितना विश्वास लाते हैं। अगर आपका विश्वास है कि मैं केस जीत गया हूं, धन्यवाद करना शुरू करें अब। हालेलुया। अब दुआ न करें कि प्रभु आप करेंगे, नहीं नहीं, उसने कर दिया है, पर अब आपको सिर्फ धन्यवाद करना है, प्रभु आपने मेरे लिए काम कर दिया है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप बहुत परेशान हैं, आज से बोलना शुरू करें, प्रभु आपने मेरे को ये नौकरी दे दी है। हालेलुया। प्रभु आपने मेरे लिए कर दिया है, आपने मेरा प्रमोशन कर दिया है। आप बोलना शुरू करेंगे, आपको बताएं, आपकी चीजें दूर होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। वो पहले ही हो चुकी हैं, पर सिर्फ आपको क्लेम करना है कि प्रभु ये चीजें मेरे लिए हैं। आप क्या सुनते हैं? सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं चाहता हूं कि जरूर से हम वो बीज बने जो भूमि पे पड़े और फलवंत हो गए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि संसार में गए, बीमारियां आई, चीजें आई और हम डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद हमने कुछ अटेम्प्ट किया कि यार अब तो लाइफ बहुत खराब हो गई है, अब कैसे करें। पर मैं धन्यवाद करता हूं कि जब हम खुदावन के वचन में बने रहते हैं, चीजें, ऐसा नहीं कि आपके पास सब अच्छा ही रहेगा, या अगर अच्छा होता ना तो वहां पे वो दृष्टांत दिया ही ना होता। तो जरूर है कि हम उस वचन को थामे रहें जो
अच्छी भूमि पर पड़ा था, कुछ दिन में बलवंत हो गया। मसीह में आए, सुने मसीह की बातों को, वचन पर रहें और अपने लिए क्लेम करना शुरू करें, प्रभु अब मेरे लिए हो गया है, हालेलुया, अब मेरे लिए चीज़ें हो गई हैं, अब मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे किसी के आगे घुटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस खुदावन ने मेरे लिए 2000 साल पहले ही वो चीज़ें कर दी थी। क्योंकि आपको पता है, अगर हम ये विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा मसीह में चलना व्यर्थ है। वो बार बार हमारे लिए क्रूस नहीं उठाने वाला है, पर उसने एक बार क्रूस उठा लिया है, पर अब आपको विश्वास करना है कि प्रभु क्या ये मेरे लिए है। अब आपको विश्वास करना है कि हाँ प्रभु, ये सब बातें मेरे लिए ही हैं। हालेलुया। चाहता हूँ इस दृष्टांत को आपको और ले चलूँ। मालूम, फरीसी के पास एक चीज़ ज़रूर थी, रुतबा था, पैसा था, इनवाइट करना चाहता था कि हाँ भाई यीशु यीशु है और चमत्कार करने वाला है, बहुत पॉपुलर हो गया है यीशु मसीह इस समय, और वो चाहता है कि यीशु को अपने घर बुलाए, कुछ खिलाए पिलाए, उसकी सेवा करे। गलत बिल्कुल नहीं है, पर मालूम, ये इसके पास सिर्फ एक चीज़ है, ये कुछ देख कर रहा है। मतलब कि अभी पॉपुलैरिटी यीशु मसीह की है तो अपने घर बुला लो, है ना, ऐसा कर लो, उसको खाना खिला दो। पर लिखा है जब वो घर पहुंच गया तो ना तो इसने पैर धुले, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि मैं तेरे घर आया पर तूने ना तो मेरे पैर धुले। थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। पर लिखा है कि उस स्त्री के बारे में जो पापिन थी वो आई और उसने महंगा पात्र तोड़ दिया, और लिखा है कि आंसुओं से क्या करने लगी, उसके पांव पोंछने लगी, अपने बालों से उसके पांव पोंछने लगी, आंसुओं से उसके पैर धुलने लगी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम क्या सुनते हैं। उसका विश्वास एक था कि यही है जो उद्धार करता है, यही है जो हमारे श्रापों को, हमारे पापों को मिटाने की सामर्थ रखता है, और कोई नहीं है, सिर्फ यही यीशु है। और उसने सही डिसीजन लिया कि अब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, अब भले ही लोग क्या कहें मुझे, लोगों के मन में क्या सवाल हो, लेकिन अब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और अब उसके पास गिड़गिड़ा कर उससे माफ़ी मांगूंगी। और उसने वही किया, यीशु के पास पहुंच गई और अब उसके पास कोई श्राप नहीं है। आगे लिखा हुआ है बड़ी अच्छी बात इसके बारे में। जी हाँ। जी जी। हम्म, जी जी जी। बस बस करें, बस मैं प्रभु का धन्यवाद करता है कि प्रभु ऐसा है जो हमारी बातों को जानता है, पर डिपेंड करता है कि आपका विश्वास क्या है। आप यीशु के लिए क्या करते हैं, आप यीशु की बातों को कितना जोर देते हैं। अगर आपको याद हो उस सरदार के बारे में जो अपने सेवक के लिए गया था चंगाई मांगने, और मुझसे मालूम क्या बोला, प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, लेकिन दूर ही से बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इसको मालूम था कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, ज़रूरत नहीं कि यीशु मसीह मेरे पास आए, मेरे घर के पास आए। उसका विश्वास देखिए, उसने बोला प्रभु सिर्फ दूर से बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु का जवाब आप सबको पता है। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आप क्या सोचते हैं यीशु के बारे में। उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। आपका विश्वास क्या है कि आपको चंगाई चाहिए? हाँ प्रभु, थैंक यू कि आपने मुझे चंगा कर दिया है। मतलब मुझे याद है कि जब मैं डेंटल में, मैं बहुत अभी मतलब 2012 के बाद में बहुत बीमार होने लगा, पता नहीं क्या हुआ अचानक से, कि जब 2 साल में कुछ ना कुछ होने लगा। तो जब मेरे को डेंगू हो गया तो मैं बीमार था और प्लेटलेट्स एकदम डाउन हो चुकी थी। एक खुदा का जन आया, उसने एक बात बोली, मालूम क्या, कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। मतलब मैं भूल गया था
क्योंकि बीमारी थी। बीमारी में क्या होता है कि हाँ प्लेटलेट्स कम ना हो और रिपोर्ट सही हो, डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा है, अगर सही नहीं होगा तो और लो हो जाएंगी। मतलब बहुत डरा दिया और मेरा दिमाग वहीं चला गया कि यार डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स ये बोलती है और अब तो कैसे होगा, कैसे प्लेटलेट्स बढ़ेंगी। और बहुत से लोग तो निकल लिए डेंगू में, ऐसा ना हो कि मेरा भी नंबर आ जाए। कई बार ये सवाल आते हैं ना कि यार सब कुछ तो खराब है रिपोर्ट्स मेरी, कैसे मैं अच्छा होऊंगा। पर आपको बताएं, जैसे ही खुदा का वचन मेरे कानों में पहुंचा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही खुदा का वचन मेरे कानों में पहुंचा कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो, मैं विश्वास करता हूँ, मैंने धन्यवाद किया। मैं बताऊं, उसी रात जब टेस्ट हुआ, मॉर्निंग में रिपोर्ट थी कि आपकी प्लेटलेट्स बढ़ गई हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, जैसे ही आप यीशु के बारे में सोचते हैं, जैसे ही आप यीशु के वचन को सुनते हैं, जैसे आप उसको लागू करते हैं, वैसे ही आपके लिए चीजें शुरू होना, आप अपने लिए आशीषें मांगना, ये बोले कि ग्रहण करना, क्लेम करना शुरू करते हैं। प्रभु आपके लिए वैसा करना शुरू कर देता है। यीशु मसीह का काम अब नहीं है कि आपको चंगा करे। सही बोला ना मैंने? यीशु मसीह का काम अब नहीं कि आपको चंगा करे। उसका काम नहीं है कि आपको आपके पापों से माफ़ी दे। उसका काम अब नहीं बचा। आपका काम है कि आप अपने लिए धन्यवाद करें कि खुदावन आपने मेरे लिए सब कुछ क्रूस पर कर दिया है। तभी उसने बोला इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूं जिस बात को विश्वास करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। पर आपका काम बचता है कि आप अपने लिए बोले प्रभु, आपने बहुत कई बार बोलता ना कि हम अपने पापों के लिए कई बार दुआ करते, प्रभु मेरे पाप मैंने ये कर दिया, प्रभु मैंने ये वो गुनाह कर दिया, मुझे माफ़ कर। आपको बताएं उसने माफ़ कर दिया है। अगर हम बार बार उससे बोलते, इसका मतलब हमको विश्वास नहीं है, हमको विश्वास नहीं है। पर हमने क्या किया है, अब धन्यवाद देना शुरू, प्रभु आपने मेरे इस गुनाहों को माफ़ कर दिया, थैंक यू। प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया, थैंक यू। प्रभु आपने मेरे लिए बंद दरवाजों को खोल दिया है, धन्यवाद। उसका काम खत्म हो गया, पर अब आप काम शुरू हो गया है कि आप अपने लिए क्लेम करें, आप डिक्लेयर करें कि खुदावन ये ब्लेसिंग्स मेरे लिए हैं। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ अच्छी लगती है, प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए, प्रभु मुझे ये नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे ये जॉब चाहिए, प्रभु मुझे मेरी शादी उसी से हो, आपको एक काम करना है, बोलना शुरू करें, प्रभु आपको धन्यवाद कि आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया है, धन्यवाद दें। और वो परमेश्वर, यूं नहीं बोलूँगा क्यों ना देगा, उसने तो दे दिया है पहले ही, पर आपको सिर्फ रिसीव करना है। अब इस समय है कि हम उस प्रभु को रिसीव करें, उस परमेश्वर को रिसीव करें। क्योंकि लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो, एक स्टोरी आपको और बताऊंगा कि जब एक लूका निकालें उसका 18वां अध्याय, उसकी 41 वर्स, लूक चैप्टर 18 वर्स 41। इसके पहले 39 पढ़ें जी। लूक, यहाँ पर मालूम एक दृष्टांत है, लूका 18 उसका 39वां हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं जी। हाँ, वे उसे डांटने लगे। यहाँ पर एक अंधा है, आई थिंक, है ना जी। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे, जो आगे आगे जा रहे थे वो उसे डांटने लगे कि चुप रहे, कि चुप रहे। परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, परंतु वो अंधा और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया हे कर। दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने जी, खड़े होकर आज्ञा दी। इससे पहले 38 वर्ष पढ़े और थोड़ा सा पहले जाएं, तब उसने पुकार के कहा, जहां से स्टोरी शुरू होती है, थोड़ा सा पहले और जी। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा हाँ तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जी। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, लिखा है कि भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, क्योंकि शायद इसने पहले इतनी भीड़ नहीं देखी थी, और या फिर देखी क्या, वो जो अंधा था, सुनी नहीं। पर उसने सुने नहीं थे कि इतनी आहट नहीं होगी, नॉर्मल लोग जाते होंगे। पर आज के दिन क्या है कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि एकदम चहल पहल हो गया है, और अब इसके कानों में कुछ सुनाई पड़ने लगा है जी। हाँ, पूछने लगा ये क्या पूछने हो लगा रहा कि ये है। क्या हो रहा है उन्होंने उसको बताया, जी। यीशु नासरी जा रहा है। बोला यीशु नासरी जा रहा है। लोगों ने बोला यीशु नासरी जा रहा है। हाँ, तब उसने पुकार के कहा, तो जैसे ही उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, इसको मालूम था, इसने सुन लिया था कि एक उद्धार करता है जो नासरत से आएगा, एक है जो नासरत से आएगा। और उसको याद आ गया कि मैंने सुना था उसके बारे में, और अब जब ये वो जा रहा है तो मैं बुलाऊंगा और वो मेरे लिए काम
करेगा। आपको मालूम, लोग रोकेंगे, अरे रुको रुको, कहाँ भीड़ में जा रही है, तो लिखा है ना, आगे आगे लिखा हुआ है, हाँ, ये हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया मुझ कर। पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे जी, वे उसे डांटने लगे कि चुप चुप रहो, रहे, हाँ, उसने डांटा कि चुप रहो, परंतु वो और भी पर चिल्लाने वो लगा। और भी चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने सुन लिया था उसके बारे में कि यही है जो चंगा करने वाला है। इसको मालूम था ये यीशु नासरी जो आ रहा है, जो नासरत से आ रहा है, वही है जो उद्धार करता है, और उसने मान लिया। आगे लिखा हुआ है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी जी, कि उसे मेरे पास लाओ। उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया जी, तो उसने उससे पूछा, उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे तू लिए क्या करूं? चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, जी, हे प्रभु, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। क्या यीशु मसीह आपको नहीं दिख रहा है कि ये अंधा है? हालेलुया! क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि इसको किस बात के लिए वो यहाँ खड़ा है? सब कुछ देख रहा है यीशु मसीह। आगे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, जी, देखने लग। यीशु ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? आपकी मर्जी क्या है? प्रभु आपसे पूछता है ये सवाल कि मैं तेरे लिए क्या करूं? आपके पास सवाल है कुछ? सबके पास सवाल है ना कि प्रभु ये कैसे होगा ना? वो तो मुझे टोन टसती रहती है हमेशा, है ना? वो तो मेरे को घूरता रहता है हमेशा। प्रभु वो जब आता है ना, मेरा मूड खराब हो जाता है। जब मैं इसको देखती हूँ ना, मन करता है कि नोच खाऊं। तो अगर हमारे जीवन में प्यार नहीं होगा तो हम मसीह की बातों को सुन नहीं सकते। हालेलुया! यहाँ लिखा हुआ है कि उसने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु चाहता है कि आपकी मर्जी जानना। आपकी मर्जी क्या है? उसके पास सब कुछ है ना? आप क्या चाहते हो? आपकी मर्जी क्या है? आप क्या चाहते हो मालूम? वो स्त्री जिसको बीमारी थी, लिखा है कि जा, तेरे तेरे विश्वास ने चंगा किया। और वो जो सरदार था, जा, तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्यों? विश्वास करने से, दूर से उसके वर्ड को या यीशु मसीह को मान लेने से वो मेरा प्रभु है, या उसको ये जानने से कि हाँ वो उद्धार करता है। दूर ही से सुन लिया और हो गया। हालेलुया! मैं धन्यवाद करता हूँ, जब इससे पूछा गया तो उसने भी बोला, प्रभु ये कि मैं देखने लगूं, आपकी मर्जी क्या है? उसने सब कुछ कर दिया है, पर सिर्फ आपको इतना बोलना, प्रभु मेरी मर्जी है कि मैं चलने लगूं, प्रभु मेरी मर्जी है कि मेरी बीमारी दूर हो जाए। खुदा के लोगों एक काम करना शुरू करेगा आज से। जब आपको लगे कि प्रभु मैं बीमार हूँ, मेरे दिल में दर्द है, मेरे दिल में छेद है, ऐसा है वैसा है, प्रभु आप ये ना बोले प्रभु मुझे चंगा कर दे, उस बीमारी से बोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जा। हालेलुया! अब बोलेगा प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे चंगा कर दिया है। अगर आपको लगता है तकलीफ पे जा रहे हैं, तकलीफ को बोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जा। आपको पता है यीशु के नाम से वो दूर होगी। अब जरूरत नहीं, आप बस आपको लिखा है कि उसने सारा अधिकार। हालेलुया! वह खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर आपसे एक नए दर्शन की बात करता है। मालूम, जब हम मसीह को मान लेते हैं तो हम उस परमेश्वर के पुत्र हो जाते हैं। हालेलुया! और मैं धन्यवाद करता हूं, जब खुदावन के पुत्र हो जाते हैं तो कोई भी भली वस्तु हमसे छूटती। आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि जब हम, यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पहले से कर दिया है ना? पर हमें सिर्फ अब अपने लिए क्लेम करना है, प्रभु ये मेरा हो गया है, प्रभु ये आशीषें मेरी हैं, प्रभु ये चीज़ें मेरी हैं, और आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया! आपको किसी के दर पे आगे गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कल एक गाना बड़ा पसंद आया मुझे, कि सूरज और चांद की सिताइश हम नहीं करते। आगे क्या था? दुनिया के, मुझे ताबूतों समझ में आया था। ताबूतों मान लो, वो भी सही है। दुनिया के ताबूतों के आगे हम नहीं झुकते। क्यों? क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया! मैं खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हम उन 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 मदरसों, या मदरसों नहीं क्या बोलते हैं उनको, जो ताबूत होते हैं, मैं उनके आगे नहीं जाते। हमने देखा कई बार, मालूम, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने देखा है लोगों को जाते हुए कि चलो भाई उस मज़ार पे बड़ा ब्लेसिंग्स है, चलो सर झुका लो। आपने खुदा को जाना ही नहीं है। माफ़ करिएगा, आपने खुदा को जाना ही
उस बाबा को दिखा लो, किसी की नज़र लग गई है, खुदा को आपने जाना ही नहीं है। हालेलुया। पर वो अगर जिंदा खुदा आपका है, आप बोलिएगा। लिखा ना कि पतरस तू मुझे क्या कहता है? उसने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप बोलना शुरू करें प्रभु मेरा मसीह है, आप क्लेम करना शुरू करें प्रभु मैंने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं, प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपने मेरे लिए वो चीज़ें कर दी हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि बस अब इस बात को समझ लें कि खुदा ने हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। आपकी बारी है अब कि आप उसमें से कितना अपने लिए चाहते हो। हालेलुया। मालूम कई बार हम सुनते बहुत हैं मसीह में, पर चीज़ें आती नहीं क्योंकि हम कोशिश नहीं करते, हम उसका धन्यवाद नहीं करते। हम सिर्फ बोलते भैया हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। अभी मेरे पास कुछ दिन अभी 2 हफ्ते पहले फ़ोन आया, भैया दुआ करके प्रभु मेरे कि मेरी जॉब लग जाए, भैया आप दुआ में याद रखना। तो हमने कहा भैया क्यों याद रखेंगे, आपने तो खुदा ने तो आपने कर दिया पहले से ही। आप थैंक यू बोलो कि प्रभु आपने मुझे जॉब दे दी है, वो दे देगा, दे देगा ना। प्रभु आपने मेरे लिए कर दिया है, अब उसका थैंक यू बोलो। ज़रूरत नहीं प्रभु हम किसी के पास जाएं जुगाड़ लगाए, भैया मैं कोमल से दुआ कराऊंगा तभी मुझे चंगाई मिलेगी, मैं उसके पास जाऊंगा तभी ऐसा होगा। आपने शायद अब उस खुदावन को जाना ही नहीं अभी तक, जिसके पास फ्लो है, ओवरफ्लो है। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि अपने लिए चीज़ें हासिल कर लो, एक काम करो, अपने लिए मांगना शुरू करो। मांगना नहीं बोलूँगा मैं, अपने लिए धन्यवाद देना शुरू करो, प्रभु आपने मेरे लिए चीज़ें कर दी हैं। हालेलुया। और वो आपके लिए हो जाएंगी। लिखा ना कि जो तुम पृथ्वी पर बांधते हो तुम्हारे लिए कहाँ बनता है। हालेलुया। जो पृथ्वी पर बांधते हो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंध जाता है। और मैं धन्यवाद करता है कि वो बांधने वाला मेरा साथ, मेरा जिंदा खुदा वो तख्त पे विराजमान है। और जब हम बांधते हैं कुछ भी इस धरती पर तो वो हमारे लिए स्वर्ग में बांध देता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि आपको वचन समझ में आया है कि हमें ज़रूर है कि मसीह के वचन पर ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है जो आप बहुत सी वर्सेस हैं, आपको बताए लिखा है कि सचेत रहो कि तुम क्या सुनते हो। नैने में बहुत सी वर्सेस हैं, सचेत रहो कि तुम क्या सुनते हो, कहाँ ध्यान देते हो। अगर आपने इस बात को मान लिया है कि नहीं मेरा ध्यान सिर्फ मसीह पे रहेगा, संसार की बातों पे नहीं रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ आप भी धन्यवाद दोगे। आप दुआ के लिए किसी को नहीं बोलोगे कि मेरे लिए दुआ करो, पर आप किसी को दुआ दोगे कि हाँ प्रभु जो मुझे मिल गया है वो तुझे भी मिल जाए। जो खुदा जो जिंदा खुदा मुझे मिल गया है वो खुदा तुमको भी मिल जाए।